तो आउटपुट 2021 का ये क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट है। इसको क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। अहम तरीन सवाल है, तो मुश्किल नहीं है। उसमें ये कहता है कि द टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स फॉर अ थ्री इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्रीज हैं, थ्री इंडस्ट्री इनपुट आउटपुट मॉडल। ये तीन इंडस्ट्रीज का एक मॉडल दिया हुआ है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में उन्होंने एक मॉडल दे दिया है। उसके बाद आगे वो कहता है कि इफ द नॉन इंडस्ट्री डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ these industries is D1 equal to 5 million, D2 is equal to 3 million and D3 equal to 5 million। अब ये वो कहता है कि जो तीन इंडस्ट्रीज है ना, इनकी जो डिमांड है वो ये दी हुई है। फर्स्ट इंडस्ट्री की डिमांड 5 मिलियन है, सेकंड इंडस्ट्री की डिमांड जो ना वो 3 मिलियन है, और थर्ड इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो 4 मिलियन है। डिटरमिन द आउटपुट लेवल, वो कहता है कि इनका आउटपुट लेवल हमने फाइंड आउट करना है फॉर द थ्री इंडस्ट्रीज। इन तीनों इंडस्ट्रीज का हमने आउटपुट लेवल फाइंड आउट करना है। तो ये हमने ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ए मैट्रिक्स लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर, उसको ए का नाम दे देना। यहाँ पे ए इक्वल टू जो ऊपर मॉडल दिया हुआ है, तीनों इंडस्ट्रीज का जो मॉडल दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो देन उसके बाद एक फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। वो फार्मूला क्या है? वो ये वाला फार्मूला दिया हुआ है नीचे, x इक्वल टू आई माइनस ए, आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, ठीक है। आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने इसके लिए याद रखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगी, ठीक है। तीन इंडस्ट्रीज होंगी तो उसका जो यहाँ पे D1 D2 D3 दिया गया होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों से कहेंगे कि आउटपुट लेवल निकालें, इनका आउटपुट लेवल फाइंड आउट करें। तो जस्ट ये सिर्फ इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आप लोगों ने किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। जस्ट इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद रह जाएगा तो क्वेश्चन जो ना वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे आई माइनस ए, इसको हमने निकालना है। आई का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था। आई मैट्रिक्स हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये जो दिया हुआ है जिसमें ये वाले नंबर जो ना 1 1 होते हैं, बाकी 0 0 होते हैं। जस्ट ये वाले जो नंबर्स हैं ये यहाँ पे 1 1 होगा, बाकी सारे नंबर 0 होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई की जगह पे ये मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और आगे ए दिया हुआ है तो एक ए मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना सारा का सारा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इनको आपने माइनस करना है, सिंपल माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 1 में से 0.3 माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 0 ही आएगा। 0 में से 0.2 माइनस करेंगे तो वो 0.2 माइनस का आ जाएगा। 0 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.2 ही आएगा। 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो वो 0.2 आ जाएगा। 0 में से 0.12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.12। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। 0 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.4। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसका इनवर्स निकालना है। ये जो हमने जवाब निकाला ना, इस जवाब का ये जो आंसर आया है, ठीक है, इसका आपने इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालना आप लोगों को आता है, ठीक है। इनवर्स निकालना मैंने सारा आप लोगों को सिखाया हुआ है कि हमने क्या करना है।
ये जो जवाब आया ना, इसका आपने एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो इन सब के जो ना आप लोगों ने कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो वो कोफैक्टर्स आप लोगों ने समझ लेना है कि कैसे निकाले जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i माइनस ए का डिटर्मिनेंट, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। ये जो जवाब हमारे पास आ चुका है, इसका आप लोगों ने एडजॉइंट भी निकालना है, डिटर्मिनेंट भी निकालना है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोगों ने निकालनी है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं। ये डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी आप लोगों ने खुद निकालना है इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा क्या है कि आप लोगों का क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये डिटर्मिनेंट आप लोगों ने खुद निकालने हैं और को फैक्टर्स भी आप लोगों ने खुद ही निकालने हैं, ठीक है। वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे कि i माइनस एक उसका डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। उसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपने उसके को फैक्टर्स निकालने हैं सारे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा। तो आपने इन सब के को फैक्टर्स निकालने हैं, सारे के सारे आपने यहाँ पे ये को फैक्टर्स मैंने निकाले हुए हैं। तो इनको आपने देख लेना है, आपने पहले खुद कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब आप ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, को फैक्टर भी निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो को फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनको आपने यहाँ पे एक तरतीब के साथ लिख लेना है, ठीक है। एक तरतीब के साथ लिख लेना है। तो वो यहाँ पे मैंने ये तरतीब के साथ लिख दिए हैं, सारे के सारे मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिखे हैं। तो आप लोगों ने भी इनको सीक्वेंस के साथ लिखना है। और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है। को फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, को फैक्टर्स से ही आगे हमने एडजॉइंट निकालना होता है। कैसे निकालना है, जो फर्स्ट रो है उसको आपने कॉलम बना देना है, और जो सेकंड रो है उसको आपने सेकंड कॉलम बना देना है, जो थर्ड रो है उसको आपने थर्ड कॉलम बना देना है। तो ये है तरीकाकार को फैक्टर से एडजॉइंट। यहाँ पे को फैक्टर से हमने इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट किया है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को आता है, पहले भी मैंने करवाया भी हुआ है, मजीद आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन हमारा मकसद है एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स निकालना, ठीक है। एक्स क्या चीज है, एक्स हमारे पास है वो D1 D2 D3 इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। जो हमने फाइंड आउट करना है तीनों का हमने निकालना है। तो वो एक्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, D1 D2 D3 तीनों चीजें हमने हमारे पास दी हुई थी। तो अब D1 की जो वैल्यू है वो ये वाली थी, D2 की वैल्यू ये वाली थी, D3 की वैल्यू जो ना वो ये वाली थी। तो वो डी की जगह पे ये जो डी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डी की जगह पे वो वैल्यूज आएंगी ये वाली। और ये जो इनवर्स हमने निकाला है ऊपर इनवर्स निकाला, वो इनवर्स आप यहाँ पे लिखेंगे। इनवर्स कैसे निकाला है, ऊपर एडजॉइंट आएगा, नीचे डिटर्मिनेंट आएगा। ऊपर एडजॉइंट है, नीचे डिटर्मिनेंट, और डी की जगह पे डी की वैल्यूज आएंगी, D1 D2 D3। ये सारी वैल्यूज ऊपर क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप इनको आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ कि D1 D2 की वैल्यू वहां पे क्या दी हुई थी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। D1 और D2 की वैल्यूज जो ना वो यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। ये मिलियंस की जगह पे आपने जीरो ऐड करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे जीरो ऐड कर दिए। मिलियंस को आपने उर्दू सॉरी, इसको बयान नहीं करना, इसको मैथमेटिक्स में आपने लिखना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिखनी है। जो 5 मिलियन है तो 5 मिलियन को आपने यहाँ पे 6 जीरो लगा देनी है। 3 मिलियन है तो 3 मिलियन के साथ भी आपने 6 जीरो, 4 मिलियन है तो 4 के साथ भी आपने 6 जीरो लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। तो वो D1 और D2 D3 की वैल्यूज जो दी हुई हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी है ये वाली। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं कहाँ से आई हैं। और इस चीज का मैंने बता दिया कि ये जो है ये हमने एडजॉइंट निकाला है, और नीचे वाला जो है ना ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, किसका, i माइनस ए का, ठीक है। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम ये पहली जो वैल्यू है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.152 को मल्टीप्लाई करना है 5 मिलियन से। जब इसको आप 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये D1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 0.152 को 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला 7,60,000। 0.08 को आप ये 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2,40,000। माइनस 0.08 को
4 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -3,20,000। ठीक है, इसी तरीके से 0.32 को आपने यहाँ पे 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 1,60,000। 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 मिलियन से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 लाख आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना है। हो सकता है कि मेरा यहाँ पे गलत हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये सही हो। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। उसके बाद 0.04 है, उसको आपने 4 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 1,76,000। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.32 है, इसको आपने 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है तो वो ये आ जाएगा। 0.28 को आपने 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है तो वो ये आ जाएगा। 0.14 को 4 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है तो वो ये आ जाएगा। तो अब इनको सिंपली आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करना है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जो पहली वैल्यू है, उसके अलावा हाँ एक और चीज भी याद रखनी है कि ये जो नीचे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये नीचे वैसे ही लिखना आप लोगों ने, ये लिखते जाना आप लोगों ने। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। तो सब इसके बाद एंड पे आके आप लोगों ने ये डिवाइड करना है। 0.05 इसको आपने इसके नीचे भी लिखना है, इसके नीचे भी लिखना है, और इसके नीचे भी, सभी के नीचे आपने 0.05 पे डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको 6,80,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और 3,27,000 ये 32,76,000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और इसको आप 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। डिवाइड करके ही ये आंसर आना है। तो ये जो पहली वैल्यू है ये D1 की है, दूसरी वैल्यू जो ना ये D2 की है, तीसरी वैल्यू जो ना वो D3 की है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोगों जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रैक्टिस की हुई है ना ये डिटर्मिनेंट की, को फैक्टर्स की, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर ली है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट उनके लिए मुश्किल होगा। स्टार्ट में जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि I-A का इनवर्स और D, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, उसी फार्मूले से आप लोगों को सारा कुछ आइडिया हो जाएगा कि हमने करना क्या है। ये जो इनवर्स है, इनवर्स से आपको आइडिया होगा कि आपने पहले I-A निकालना है, उसका जो जवाब आएगा उसका आपने एडजॉइंट भी निकालना है, डिटर्मिनेंट भी निकालना है। जब दोनों चीजें निकाल लेंगे तो उसको आपने D के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को अंडरस्टैंड ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अभी यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ऑन कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये डी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये D जो ना यहाँ पे वैल्यूज को शो कर रहा है जो ऊपर दी हुई है क्वेश्चंस में, D1 D2 D3 की। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ये जो D1 की वैल्यू थी 4 मिलियन, D2 की वैल्यू 3 मिलियन, D3 की वैल्यू जो ना वो 4 मिलियन थी। इस तरह से ये 5 मिलियन, वो जो वैल्यू थी उसको आपने जनरली यहाँ पे लिखा है D। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर 1 मिलियन 10 लाख होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 4 मिलियन 40 लाख। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। हाँ, तो नो सर, क्लियर है। ये क्वेश्चन जो ना इंतहाई इम्पोर्टेंट था, जो कि ऑलरेडी पेपर्स में आ चुका है, एक दो तीन दफा ये आया है आपकी असाइनमेंट्स। ये जो पिछली जो असाइनमेंट्स थी ना, आई थिंक ऑटमो 2022 में, आई थिंक उसमें भी ये क्वेश्चन था जितना मेरा ख्याल है। तो लेकिन दो तीन दफा मैंने ये देखा है पास पेपर्स में से, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को करवा दूं। सेम यही क्वेश्चन आता है बार बार, थोड़ी बहुत हो सकता है ये वैल्यू चेंज कर दें, अदरवाइज यही क्वेश्चन बार बार आता है ये। तो क्वेश्चन है तो हमें आइडिया होगा कि ये फार्मूला लगाना है। देखिए, एक तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि वहां पे जो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, और 3 इंडस्ट्रीज का जिक्र होगा, 3 चीजों का जिक्र होगा। ठीक है, और इसके अलावा वहां पे ये D1 D2 और D3 ये दिया गया होगा।
और इसके अलावा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया होगा कि इनका आपने इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल जो ना ये दिया हुआ है D1 D2 D3, इनकी वैल्यूज आपने निकालनी है, इनकी अलग अलग निकालनी है, ठीक है सर एक क्वेश्चन था, जी। वो जो बर्गर वाला आपने इससे पहले कराया तो वो मैट्रिक्स वाला ही था, उसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी इसमें हम इतना इनवर्स और ये चीजें क्यों कर रहे हैं, इतने लेंथी जा रहे हैं? हाँ देखिए क्वेश्चन जो ना वो यहाँ पे एक अलग सा फार्मूला है, वो वाले जो क्वेश्चन थे उस वहाँ पे हमने क्रैमर रूल का यूज किया था, क्योंकि वहाँ पे एक सिंपल इक्वेशंस दी हुई थी, यहाँ पे इक्वेशंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे अलग फार्मूला ये यूज किया हुआ है। फार्मूला जो ना वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया है, जस्ट आप लोग इतना ही याद रखें कि ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये हो सकता है कि आपकी बुक में ना दिया गया हो, आपकी बुक में और तरीके से करवाया गया हो, ये आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे कह ले कि ये मैंने खुद जो ना सोच समझ के ये फार्मूला बनाया है, जो आप लोगों की आसानी के लिए है ये, ठीक है। अदरवाइज मैंने खुद जो ना वो 3-4 जगहों पे देखा है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे सॉल्व करना है, और बड़ी मुश्किल से एंड पे आके मैंने इस फार्मूले पे फोकस किया कि ये वाला जो फार्मूला है ये स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ सकता है। एक ही फार्मूला, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ना वो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सर जी ये चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये क्रैमर रूल का भी तो चैप्टर नंबर 6 से ही आता है ना, हाँ हाँ और ये भी चैप्टर नंबर 6 का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल, चैप्टर नंबर 6 से बाद का 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं तो एक तो लाजमी आता है। सर वो चैप्टर नंबर 6 में जो क्वेश्चन था प्रूव करने वाला, वो इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रूव करने वाला कौन सा? सर ए इनवर्स है, जैसे बी इनवर्स है, उसके ऊपर -1 का साइन दिया होता है और लिखा होता है कि इसको प्रूव करें। ऑपरेशन वाला सर, देखिए R1 R2 R3 वाला, वो वाला। देखिए वो ना जो गाउसियन रिडक्शन मेथड है ना वो तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना, वो आप हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, मैंने वो करवाया नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए ना ए इनवर्स बी इनवर्स ये वाला कह रही है रिजिम। जी सर, ये वाला कह रही हूँ, फाइंड ए इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, उसके बाद इसको प्रूव करना है, ये वाला। बी इनवर्स और आगे लिखा होगा ए इनवर्स। जी जी, ये वाला। तो ये मुश्किल तो नहीं है, मतलब कि 2 मैट्रिक्स दिए गए होंगे ना, तो आपने पहले ए का इनवर्स निकालना है फिर बी का इनवर्स निकालना है, सिंपल। जब दोनों के जवाब निकाल लेंगे तो उस वक्त क्या करना है, सिंपल उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले आपने ए का जवाब लिखना है फिर बी का लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे आपने क्या करना है, राइट साइड पे भी आपने पहले बी का जवाब लिखना है फिर ए का लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनवर्स तो आपने एक ही दफा निकालना है ना सर, दोनों लेफ्ट और राइट साइड के लिए। जी जी। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ना ए को पहले लिखना है और राइट साइड पे आपने बी को पहले लिखना है, बी का इनवर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आता भी है पेपर में तो वो 20 नंबर का होगा, ये जो यहाँ पे अरीज ने पूछा है, ठीक है।